रऊफ हसन साहब से मैंने उनसे पूछा क्या पेशरफ्त है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मामलात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 तारीख तक का वक्त मांगा हुआ है और 15 तारीख के बाद वो बता देंगे। क्या जेयूआई इस पर गौर कर रही है, क्योंकि 15 में ज़्यादा वक्त नहीं है कि 15 तक आप फैसला कर लेंगे? क्या आप किसी अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं? 15 शायद नहीं होगा, 15 उनकी गलती होगी। 19 और 20 हमने इनको तवातर के साथ ये कहा है कि हमारा जनरल काउंसिल सेशन जो है वो 20 को होगा, मगर अब जो मैंने अभी नई पोस्ट देखी है अभी सोशल मीडिया पे, तो इजलास बुलवा लिया मौलाना साहब ने 19 और 20 के लिए, 2 दिन के लिए, और इस पर सारी सूरत हाल पे बहस होगी। तो ये 15 नहीं होगा, या मुमकिन अगर मौलाना साहब ने कहा है तो मेरे इल्म में ना हो, मैं गलत हूँ, मगर 19 और 20 जो मेरे इल्म में है कि ये सारा मामला अटैच है जनरल काउंसिल सेक्शन के साथ जी, और 19 और 20 उसका इजलास। जाहिर है सर, उसमें 19 और 20 को जो इजलास होगा उसमें आप तफसील से सारी चीज़ों पर गौर करेंगे और आप उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने पीटीआई से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, इसका जवाब आया है क्या? जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे या आपने जो चीज़ें तहरीक इंसाफ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात की शक्ल में या ऑब्जर्वेशन की शक्ल में रखी थी, उन सब का जवाब आपको मिल चुका है? उसमें जवाब जुबानी यकीनन दिया गया है और मौलाना साहब की मौजूदगी में दिया गया है। और मौलाना साहब ने मुझे भी कहा था कि आप तशरीफ ले आइए, आप सुन लीजिए। पॉजिटिव था वो जवाब, मगर उसके साथ साथ मैंने उनको कहा था कि आप चूंकि नोट ले रहे थे, जो कुछ हमारी बातें थी, आप मेरे नोट और फिर अपना जवाब मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लें ताकि मेरे पास इसका रिकॉर्ड रहे। फिर कल को ये बात ना हो कि ये बात कही गई थी या ये नहीं कही गई थी, मगर वो आज तक शेयर नहीं हुआ। ये उसके बाद ये डेवलपमेंट है। और उसके साथ एक और चीज जो वो अब हमें जो वो तंग कर रही है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ईद के तीसरे दिन से अली अमीन साहब वाली जो मुलाकात है और उसमें जो राब्ते और ये कोई अमेरिकन पाकिस्तानी के जो ना ये राब्ते, ये इस जो है वो यकीनन हम चाहेंगे कि कोई ऐसी बात क्लियर हो इस बात से, ये क्योंकि उसमें एक कंडीशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये कि कोई पार्टी अकेले में किसी के साथ जो है वो बातचीत नहीं करेगी टूरिंग एस्टेब्लिशमेंट। अब हम इस पे चाहेंगे कि वो ये बात जो है ना इसकी जो है ना कोई क्लैरिटी इसमें आ जाए कि क्या ऐसा है या नहीं। सही है। इसमें एक सवाल कामरान साहब मैं आपसे बतौर लीगल एक्सपर्ट पूछना चाहता हूं। अभी जो बहस हो रही थी कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक बहनों से मुलाकात, इमरान खान की बहनों से मुलाकात और उनका ख्वाहिश का इजहार करना कि हम मिलना चाहते हैं, ये क्या बाइंडिंग है जेल इंतजामिया पर कि वो फैमिली से मुलाकात कराएं, या ये उनकी सवाबदीद है कि वो चाहें तो मुलाकात कराएं और चाहें मुलाकात ना कराएं? नहीं, उसमें एक हद मुकर्रर है कि इतना टाइम या इतने दिन जो है वो आप मुलाकात के लिए रखेंगे, मगर इसके बावजूद जो है वो एक हद है उसकी, मगर इसके बावजूद जो है वो आम कैदियों को भी जो है ना उससे उस लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो जाती है। तो मेहनत करके हम जो मिलना चाहते हैं वो काम चला लेते हैं। और जब पॉलिटिकल किस्म के लोग होते हैं तो उनके लिए तो फिर जेल में थोड़ा सा इससे ज्यादा मजीद रिलैक्सेशन मिल जाती है। मेरा ख्याल है कि इतना स्टिक नहीं होना चाहिए इस मामले में। एक तो कोर्ट का ऑर्डर है और जिसका जेल मैनुअल भी है, और तीसरा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो वो सबका होता है। और उसके बाद जो है ना वो दिन बदलते हैं तो फिर वो सजाएं भी बदल जाती हैं। तो बेहतर ये होता है कि ये करवा दें। ये इशू जो है ये पीटीआई वालों के मामले में भी था, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, खैर वो तो चले गए अब, मगर आप इनको जो है वो मोहतात होना चाहिए। कल ये मंजर किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है और मुलाकात बाकी आगे क्या होगा। मैं चलिए कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मैं जो आपसे सवाल कर रहा था पहले कि आपके ख्याल में जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला देती है और वो कहती है कि जी आप जुमेरात को रुफाका की मुलाकात हो, लेकिन मशरूत तौर पर, क्योंकि अरियाला के बाहर बातचीत नहीं हो सकेगी, मीडिया टॉक नहीं हो सकेगी, इसको पीटीआई एक्सेप्ट कर लेती है, सलमान राय साहब पर तनकीद भी होती है, फिर उसको वो सेलिब्रेट भी करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मुलाकातें तो हमने बहाल करा दी, फिर मुलाकातें नहीं होती। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या लीगली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, आपके ख्याल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है? कंटेम्प्ट बिल्कुल बनती है, कंटेम्प्ट फाइल हो सकती है। फिर उसके बाद वो आके वजाहत शायद अब इसमें ये दे दें कि नहीं जी नहीं, ये तो बात कैमरा लेके आते थे या जेबों में इनके कैमरे होते थे और फिर जो ना वो इस तरह से मीडिया टाक करते थे। तो वो एक तो अदालत ने गलत जाके कंडीशनल ऑर्डर जो ना पास किया, ऑर्डर कंडीशनल नहीं होना चाहिए था। और दूसरा इन्होंने भी जो ना कंसीड कर लिया। तो मैं ना इनकी कंसेशन को ठीक समझता हूँ, ना अदालत के उस वाले हिस्से को जो उन्होंने कंडीशन इम्पोज की है उस हिस्से को दुरुस्त समझता हूँ। अदालत का ये काम नहीं था। अदालत की इजाजत देती या ना देती, जब उसमें देख ली थी जेल मैनुअल में वहां से कोई एक्सीड किया जा रहा है, अदालत का क्या काम है कि बाहर जो है ना वो कुछ मीडिया टॉक नहीं करेगा, कैसी बात करेगा कैसी बात नहीं करेगा। और
जो अपना जो पेश हो रहे हैं उनका ये इख्तियार नहीं है। फर्ज करें मैं जाके मिलना चाह रहा हूँ, तो मैं जाके बाहर जो भी बात करता हूँ मेरे पे कौन कदर लगा सकता है? मेरे पे किसका इख्तियार है कि मुझे जो ना पाबंद कर दे, जो कि मैं करीब भी नहीं हूँ उस मामले का, और मुझे कहे कि जी मैं तो मुलाकात करके आया हूँ, उसके बाद मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात करने पे कौन पाबंदी लगा सकता है? तो ये दुरुस्त नहीं है वो हिस्सा। बसद एहतराम दोनों फ्रीकैन के वकील साहब से भी एहतराम के साथ मगर इख्तलाफ, और अदालत साहब से भी एहतराम के साथ मगर इख्तलाफ।